हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंधु क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम करेंगे भारत की जल संधियाँ यानी चैनल और भारत की समुद्री सीमाएं। तो देखिए, किसी भी देश की जो सीमा होती है वो केवल तट रेखा तक नहीं होती, बल्कि समुद्र के अंदर तक समुद्री सीमा होती है। तो भारत को भी ये सीमा मिली हुई है कि समुद्र के अंदर तक कहाँ तक भारत का क्षेत्र है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये कई तरह की सीमाएँ होती है और उसके बाद हम टॉप 10 क्वेश्चन का एक इम्पोर्टेंट क्विज भी लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जल संधि क्या होती है। तो देखिए, जल संधि वो सकरा समुद्र होता है जो दो बड़ी जल राशियों को जोड़ता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर है लाल सागर, एक बड़ी जल संधि, बड़ा जल राशि है, और दूसरी है ये अरब सागर। तो अरब सागर और जो लाल सागर को सकरा समुद्र जोड़ रहा है वो है बाबल मंडेव। तो ये एक जल संधि होगी। इसी प्रकार पारस की खाड़ी और अरब सागर को जो एक सकरा समुद्र जोड़ रहा है, इस जल संधि को क्या कहते हैं? हरमूज जल संधि या हरमूज स्ट्रेट। इसी प्रकार मलक्का स्ट्रेट है, इसी प्रकार इंग्लिश चैनल है। तो ये जल संधियाँ और कुछ नहीं होती, बस ये एक जॉइंट होता है दो बड़ी जल राशियों का। तो दो बड़ी जल राशियों को जोड़ने वाले सकरे समुद्र क्या कहलाते हैं? जल संधियाँ कहलाती है या चैनल कहलाते हैं। एक ही बात है, जल संधि या चैनल। तो यहाँ आप मैप में देख सकते हैं, आपने देशांतर रेखाएं देखी होंगी, पढ़ी होंगी, ये देशांतर रेखाएं हैं। और आपने अक्षांश रेखाएं पढ़ी होंगी। तो ये मैं पेन चला रहा हूँ, ये है 0 डिग्री अक्षांश। तो यहीं से 0 डिग्री से शुरू होता है, 1 2 3 इस तरह करते हुए यहाँ पर 90 डिग्री तक जाता है। तो ये जो विषुवत वृत्त है यानी कि 0 डिग्री अक्षांश है, ये पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांट देती है। तो अब ये देखिए कि यहाँ पर 8 डिग्री अक्षांश है। तो 8 डिग्री अक्षांश जो है ये एक जल संधि से गुजरता है, जो कि भारत का मिनिकॉय द्वीप है और जो मालदीव है, देश है मालदीव, उनके बीच में एक जल संधि है और वहीं से 8 डिग्री अक्षांश गुजर रहा है। तो इसका नाम दे दिया 8 डिग्री चैनल, बस और कुछ नहीं है। जल संधियों के नाम इन अक्षांशों के नाम पर रख दिए, तो इनको बोल देते हैं 8 डिग्री चैनल। उसी प्रकार एक ऊपर अक्षांश गुजरेगा 9 डिग्री अक्षांश, वहाँ से भी एक जल संधि है जो कि मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच है। तो इस प्रकार इनके नाम रखे जाते हैं। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि ये डिग्रियों के नाम कैसे रखे जाते हैं, जल संधियों के नाम डिग्रियों के आधार पर। जैसे 8 डिग्री जल संधि हो गई, 9 डिग्री चैनल हो गया, 10 डिग्री चैनल हो गया। तो ये अक्षांश के आधार पर रखे जाते हैं। तो अब देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जो संसाधन है वो जमीन पर नहीं है बल्कि समुद्र में है। समुद्र एक्चुअली संसाधनों के भंडार हैं। तो इसी कारण देशों को समुद्र में अधिकार देने के लिए और उनकी सीमाएं निर्धारित करने के लिए एक समझौता हुआ था 1982 में। इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, यानी कि अनक्लोज 1982 ये हुआ था। इसके आधार पर देशों को समुद्र में अधिकार दिए गए कि इतनी सीमा तक आप ये अधिकार रखते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि तट रेखा जो होती है वो इस तरह से होती है, एकदम सीधी नहीं होती। तो इसको मिलाने वाली जो रेखा होती है तटों को, इसको बोलते हैं आधार रेखा। तो इस आधार रेखा से मापी जाती है कि 12 नॉटिकल मील तक ये आपको अधिकार है, 24 नॉटिकल मील तक ये अधिकार है। इस प्रकार से ये तय की जाती है। तो मैं आपको बता देता हूँ, 3 समुद्री सीमाएं मेन होती है, जिसमें है प्रादेशिक समुद्री सीमा, अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र, और अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो देखिए, जैसे कि ये भारत का मैप है, तो यहाँ पर 12 नॉटिकल मील तक, देखिए 12 नॉटिकल मील तक आपको क्या है? प्रादेशिक समुद्री सीमा है आपकी, यानी कि भारत 12 नॉटिकल मील तक संपूर्ण अधिकार रखता है। और उसके बाद है 24 नॉटिकल मील तक अविच्छिन्न मंडल बोलते हैं इसको, अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र या कंटीजियस जोन। यहाँ तक भारत को 3 अधिकार मिले हुए हैं। साफ सफाई कर सकता है भारत, सीमा शुल्क वसूल कर सकता है, और जो अन्य वित्तीय अधिकार हैं वो भी 24 नॉटिकल मील तक हैं। तो ये 3 सीमा रेखा है। और तीसरी सीमा रेखा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहाँ भी भारत को कुछ अधिकार मिले हुए हैं 200 नॉटिकल मील तक। क्या हैं ये अधिकार? ये 3 प्रकार के हैं। जैसे भारत संसाधनों का दोहन कर सकता है, भारत नए द्वीप बना सकता है, वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है। अब मान लीजिए कोई जहाज अगर 24 नॉटिकल मील के अंदर आ जाता है तो भारत उससे सीमा शुल्क वसूल कर लेता है। लेकिन अगर कोई जहाज 150 नॉटिकल मील से वापस लौटना चाहे तो भारत उससे सीमा शुल्क वसूल नहीं कर सकता।
तो ये 3 समुद्री सीमाएं आपको ध्यान रखना है, और कौन से अधिकार दिए गए हैं और कितनी दूरी तक है ये भी इंपॉर्टेंट है कि 12 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील और 200 नॉटिकल मील। तो यहाँ आप मैप में भी देख सकते हैं 12 नॉटिकल मील तक भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा है, यानी कि टेरिटोरियल सी है। 24 नॉटिकल मील तक भारत को अविच्छिन्न मंडल यानी कि संलग्न क्षेत्र भारत का है, यानी कि यहाँ पर भारत को 3 अधिकार मिले हुए हैं, जैसे साफ सफाई, सीमा शुल्क, वित्तीय अधिकार। और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहाँ तक है? 200 नॉटिकल मील तक, यानी कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो अब देखिए मुंबई हाई जो है ये समुद्र में है, तो मैं इसीलिए बता रहा था कि समुद्र संसाधनों के भंडार होते हैं। अब हम बात करते हैं जल संधियों की। तो हमने देखा 8 डिग्री अक्षांश यहाँ से गुजर रहा है, और इसके उत्तर में है मिनिकॉय द्वीप और दक्षिण में है मालदीव देश। तो इसलिए इस जल संधि का नाम क्या रख दिया? 8 डिग्री चैनल। उसी प्रकार यहाँ देखिए 9 डिग्री जो अक्षांश है वो गुजर रहा है, तो ये इसके उत्तर में है लक्षद्वीप और दक्षिण में है मिनिकॉय। तो इस चैनल का नाम क्या रख दिया? 9 डिग्री चैनल। बस इसी तरह से नाम रखे जाते हैं। तो ये भी आप कह सकते हैं कि मिनिकॉय जो द्वीप है ये बीच में है 9 डिग्री चैनल और 8 डिग्री चैनल के। तो इससे ऊपर कहीं 10 डिग्री चैनल होगा, तो ये रहा 10 डिग्री चैनल। तो ये किसके बीच में है? ऊपर है लिटिल अंडमान और नीचे है कार निकोबार, तो इनके बीच में हो गया। उसी प्रकार देखिए ये जरूरी नहीं है कि हर जो जल संधि है उसका नाम आप अक्षांश के आधार पर रखें। अब यहाँ देखिए आप डंकन पास या डंकन जल संधि, ये किसके बीच में है? दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। उसी प्रकार कोको द्वीप है, इसी के नाम पर रख दिया कोको चैनल। कोको चैनल किन 2 द्वीपों के बीच है? कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान। कोको द्वीप फिलहाल ये म्यांमार के पास है। और इसी प्रकार आप देख सकते हैं पाक जल संधि, ये एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। पाक जल संधि ये किन 2 जलराशियों को जोड़ती है? मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ने वाली जो सकरा समुद्र है उसको बोलते हैं पाक जल संधि। तो इसके अलावा मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये लक्षद्वीप, मिनिकॉय द्वीप और मालदीव, ये तीनों की तीनों है जो ये प्रवाल द्वीप कहलाते हैं। प्रवाल द्वीप या मूंगा चट्टानों से ये बने होते हैं। प्रवाल द्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रवाल एक छोटा सा जीव होता है 2 सेंटीमीटर का, और ये उष्णकटिबंधीय सागरों में पाया जाता है। जब एक जीव मर जाता है सक्रिय, यहाँ पर क्या होता है, जो समुद्र होता है वो छिछला होता है। एक जब प्रवाल मर जाता है तो दूसरा प्रवाल उसको खाने के लिए आता है, वो वहीं पर मर जाता है। इस प्रकार ऊपर इनका ढेर लगता रहता है। तो सदियों से, लाखों करोड़ों वर्षों तक ये प्रवाल जीव इकट्ठे होते रहते हैं, और ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। CaCO3 आपने पढ़ा होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस कारण ये कैल्शियम कार्बोनेट के द्वीप बन गए लाखों करोड़ों वर्षों में, और यही आज हम देखते हैं मालदीव, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के रूप में है। वैसे मिनिकॉय जो है वो लक्षद्वीप का ही हिस्सा है। तो अब आगे बढ़ते हैं। सारे चैनल मैंने आपको बता दिए और मुख्य जो द्वीप थे उनके बारे में बताया। अब हम MCQ करते हैं। MCQ में देखिए भारत का प्रादेशिक समुद्री सीमा कहाँ तक है बताइए? तो ये है 12 समुद्री मील या 12 नॉटिकल मील तक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत का समुद्र में संलग्न क्षेत्र यानी कि कंटिन्यूअस जोन, जिसको अविच्छिन्न मंडल भी बोलते हैं, बताइए वो कहाँ तक है? तो ये है 24 नॉटिकल मील तक अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। और भारत 3 कार्य यहाँ पर कर सकता है। साफ सफाई कर सकता है भारत सीमा शुल्क वसूल कर सकता है, और अन्य जो भी वित्तीय अधिकार वह वो भारत को यहाँ पर मिले हुए हैं। उसके बाद देखिए भारत का समुद्र में अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक विस्तृत है बताइए? सोचिए। तो ये 200 नॉटिकल मील तक है। 200 नॉटिकल मील तक भारत को संसाधनों का दोहन करने का अधिकार है, और भारत को नए द्वीप बनाने का अधिकार है, और भारत वैज्ञानिक अनुसंधान जो है वो यहाँ कर सकता है। तो ये अधिकार भारत को 200 नॉटिकल मील तक है। तो उसके बाद है मालदीव और मिनिकॉय के बीच कौन सी जल संधि है बताइए? तो ये है 8 डिग्री चैनल। क्योंकि सबसे पहले अगर हम देखें, जैसे ये पृथ्वी है, यहाँ पर 0 डिग्री चैनल है, 0 डिग्री ये विषुवत वृत्त है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा? 8 डिग्री तो आएगा, उसके बाद 9 डिग्री आएगा, फिर 10 डिग्री आएगा। तो इस तरह से चलता है। तो 8 डिग्री जो है वो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। तो आप यहाँ, और 9 डिग्री कहाँ पर आ जाएगा? ये मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में। तो सबसे पहले 0 से हम आगे बढ़ेंगे तो पहले मालदीव आएगा, तो मालदीव के जस्ट बाद 8 डिग्री आएगा ना, और फिर 9 डिग्री आएगा। तो 8 डिग्री चैनल है मालदीव और मिनिकॉय के बीच में। यहाँ आप मैप में भी देख लीजिए। यहाँ देखिए मालदीव
हम 0 डिग्री अक्षांश से आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर 8 डिग्री आ गया, तो 8 डिग्री चैनल किसके बीच में हुआ? मालदीव और मिनिकॉय के बीच में। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है समुद्र में 250 नॉटिकल मील तक भारत सीमा शुल्क वसूल कर सकता है। क्या आपको लगता है ये सही है? ये गलत है, क्योंकि ये अधिकार केवल 24 नॉटिकल मील तक है। अगर कोई जहाज 24 नॉटिकल मील के अंदर तक आ जाए तो भारत उससे सीमा शुल्क वसूल कर सकता है, अन्यथा नहीं। दूसरा है समुद्र में 200 नॉटिकल मील तक भारत नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है। तो ये बिल्कुल सही है, भारत नए द्वीप भी बना सकता है, भारत यहाँ वैज्ञानिक अनुसंधान भी कर सकता है, और भारत क्या कर सकता है, जो भी संसाधन हैं यानी कि कोई प्रीशियस मेटल है, कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, वो सब निकाल सकता है 200 नॉटिकल मील तक। तीसरा क्या है, सी क्या कहता है, 400 नॉटिकल मील तक भारत वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है। ये गलत है, क्योंकि ये अधिकार केवल 200 नॉटिकल मील तक है। उसके बाहर खुला समुद्र है जिस पर सभी देशों का बराबर अधिकार होता है। तो इसका आंसर हो गया बी। उसके बाद देखिए 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों के बीच एक जल संधि है? बताइए। तो ये है 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में, यानी कि ऑप्शन सी। मैप में आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने बताया 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, और ये रहा हमारा 10 डिग्री चैनल। तो ये किन के बीच हुआ? लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में। उसके बाद देखिए दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच कौन सी जल संधि है? बताइए। तो देखिए 8 डिग्री चैनल का हम जिक्र कर चुके हैं, किन के बीच में है ये मालदीव और मिनिकॉय, जो कि लक्षद्वीप का ही एक द्वीप है, मिनिकॉय के बीच में है। और उसके बाद 9 डिग्री चैनल ये मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है। ठीक है, यहाँ पर हो गया इनके बीच में 8 डिग्री, इनके बीच में हो गया 9 डिग्री, और 10 डिग्री किसके बीच में हो जाएगा? 10 डिग्री लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है? दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में, तो ये है डंकन पास। तो डंकन पास है इन दोनों के बीच में। मैप में आप देखना चाहेंगे तो यहाँ देख लीजिए डंकन पास, ये रहा डंकन पास। डंकन पास के ऊपर देखिए दक्षिणी अंडमान है और नीचे देखिए लिटिल अंडमान है। तो लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में है आपका डंकन पास। उसके बाद देखिए किन दो द्वीपों के बीच सक्रिय समुद्र को कोको चैनल कहते हैं? बताइए। तो अगर आपने मैप ध्यान से देखा हो तो कोको द्वीप सबसे ऊपर है, उसके बाद अंडमान द्वीप शुरू होते हैं। तो उत्तरी अंडमान सबसे पहले पड़ता है, तो कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच जो चैनल है वो कोको चैनल कहलाता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं ये है कोको चैनल, और ये कोको द्वीप है जो म्यांमार के अंतर्गत आता है, और ये है उत्तरी अंडमान। उसके बाद देखिए लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच कौन सी जल संधि है? बताइए। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच 9 डिग्री चैनल है। 9 डिग्री चैनल दिखा देता हूँ, यहाँ देखिए ये रहा 9 डिग्री चैनल, क्योंकि 9 डिग्री अक्षांश यहाँ से गुजरता है। ऊपर है लक्षद्वीप, नीचे है मिनिकॉय, और 8 डिग्री इसके नीचे आता है फिर। तो 9 डिग्री चैनल किसके बीच हुआ? लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच। उसके बाद है केवल भारत को अपनी भूमि से समुद्र में कितने नॉटिकल मील तक वैज्ञानिक अनुसंधान करने का अधिकार है? यानी कि इस सीमा तक केवल भारत ही वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है। कितने नॉटिकल मील? क्या 300, 200, 400 या 500? तो इसमें करेक्ट है 200। देखिए मैंने आपको बताया 12 नॉटिकल मील तक तो संपूर्ण अधिकार है, कुछ भी कर सकता है भारत। 24 नॉटिकल मील तक 3 अधिकार है, केवल साफ सफाई कर सकता है, सीमा शुल्क वसूल कर सकता है, वित्तीय अधिकार है। और अगर हम देखें 200 नॉटिकल मील तक, 200 नॉटिकल मील तक, तो यहाँ भी 3 अधिकार हैं भारत को। हालांकि जो नए द्वीपों का निर्माण है, संसाधनों का दोहन है, वैज्ञानिक अनुसंधान, वो भारत यहाँ भी कर सकता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। क्योंकि 24 नॉटिकल मील तक तो ये 200 नॉटिकल मील वाले भी लागू होते हैं, लेकिन 200 नॉटिकल मील तक आप वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप सागर, सागर है, मैं द्वीप का नहीं बोल रहा हूँ, सागर है, इस सागर को क्या कहते हैं? जैसे ये भारत है और यहाँ लक्षद्वीप है, तो इसके बीच में ये जो सागर है इसको क्या बोलते हैं? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और वीडियो कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया भी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक में, तब तक के लिए बने रहिए सिंधु क्लासेस के साथ। धन्यवाद।